स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक फिर से क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 13 ही हमारा चल रहा है और एक्सरसाइज अब हमारी आ गई है 13.7। ठीक है, 13.7 एक्सरसाइज क्या है, इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो देखो कोन तुम्हें पता ही है क्या होता है। ये इसकी रेडियस होती थी, हाइट होती थी और ये स्लैंट हाइट होती थी। कोन के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया था जब हमने 13.3 करी थी। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, अगर तुम्हें सिलेंडर का वॉल्यूम पता है तो उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। सिलेंडर क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा कोन का। अब कैसे हम इसको करते हैं, तुम्हारी बुक में एक्टिविटी भी दे रखी है। जो हमारे कोन दे रखा है उसी रेडियस और उसी हाइट का, ध्यान सुनना, जिस रेडियस और जिस हाइट का तुम्हारे पास कोन है उसी रेडियस और उसी हाइट का एक सिलेंडर भी ले लो। तुम उस सिलेंडर को इस कोन से पानी से भरना शुरू करो तो वो जो सिलेंडर है कोन से 3 बार में भरेगा, यानी कि उस कोन का जो वॉल्यूम है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होगा। ये एक्टिविटी तुम करके देख सकते हो। आइए करते हैं पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 15। देखो क्या है, इसमें रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, हाइट हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी ये हाइट नहीं गिवन है, ये हमें जो गिवन है इसमें रेडियस नहीं गिवन है, ये 21 सेंटीमीटर है और एल गिवन है 28 सेंटीमीटर। आर हमें नहीं पता है, लेकिन जो फार्मूला है उसमें तो आर और एच पता होना चाहिए। जैसे हम जब सरफेस एरिया निकालते थे तब हमारा एच से कोई मतलब नहीं होता था क्योंकि पाई आर एल का यूज होता था, और जब हम वॉल्यूम निकालेंगे अब हमारा एल का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें ये पता है इन तीनों में रिलेशन होता है ना, ये हमने करा था 13.3 में खूब। तो हमें एल और एच दे रखा है, फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये तो हमारी जानी पहचानी लाइन है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू रख दी, एच की वैल्यू रख दी। तो इसमें हम देखो क्या करते हैं, हमें स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है। जब हमें इधर उधर लाना पड़ जाता है तो 21 स्क्वायर को इधर ले आए तो 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फार्मूला लगा दिया। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी 49 आ गया, ए माइनस बी 7 आ गया, आर स्क्वायर, इसको आर स्क्वायर को इधर लिख दिया। अभी मैंने इसका ओपन ज़्यादा नहीं करा, क्यों, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम में आर स्क्वायर ही यूज होना है और आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हमें रेडियस तो वो पूछ ही नहीं रहा। नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की ये रही 49 इंटू 7, ये पूरी आर की वैल्यू है, और इंटू एच, एच कितना है 21। देखो 7 3 जा 21, 21 से 21 कैंसिल, ऊपर जो भी बच गया उसको मल्टीप्लाई कर लो, इतने सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। लास्ट एग्जांपल है, कहता है एक टेंट है, टेंट जिस कैनवस से बनाया गया है उस कैनवस का एरिया दे रखा है 551 मीटर स्क्वायर। जो कैनवस होता है वो ऊपर ऊपर होता है, जमीन पर हम कैनवस नहीं लगाते हैं। तो कहता है ये इसका टोटल है और उसको वेस्टेज जो हुआ है, वेस्टेज 1 मीटर, वेस्टेज किसमें, स्टिचिंग वगैरह में, कटिंग वगैरह में वेस्टेज हो जाती है ना टेंट बनाने में, वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो अगर मैं इस टोटल कैनवस के एरिया में से इस वेस्टेज को माइनस कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, इस टेंट का ऊपर का एरिया निकल कर आ जाएगा, जो ऊपर से हमें दिखेगा। अंदर जो स्टिचिंग करके वो पतली सी लाइन है वो हमें दिखती नहीं है, वो हमें लेनी भी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होता है सी एस से, हैं सी एस से ऑफ टेंट 551 माइनस 1, 550 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया। और सी एस से का हमें फार्मूला भी होता है क्योंकि हमें इस टेंट की रेडियस पता है, बाकी कुछ नहीं पता, और वो वॉल्यूम पूछ रहा है टेंट का। तो रखो जी 22/7, रेडियस 7, एल 550, 7 से 7 कट गया, एल 550/22। काटो जी, इससे काट दो, ये 25 मीटर हमारा आ जाएगा। चेक करके देख लो। अब देखो ये तो एल निकला है, हमें तो फार्मूले में क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हमें तो एच चाहिए। अब फिर से वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल हमारा 25 का स्क्वायर हो गया, ये 7 का स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर हमारा अभी भी नहीं निकला। तो चलो जी इधर आ जाओ, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, उधर एच स्क्वायर, फार्मूला लग गया 25 प्लस 7, 25 माइनस 7 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 25 प्लस 7 32, और 25 माइनस 7 कितना हो जाएगा 18, ये एच स्क्वायर हो गया। लेकिन हमें अब क्योंकि फार्मूले में एच स्क्वायर तो होता नहीं है, एच होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करो और यहाँ से एच हमारा फाइंड आउट हो जाएगा।
अब आर तुम्हें पता चल गया, एच तुम्हारे पास आ गया, क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ द टेंट। इजीली निकल जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वाले फार्मूले से। आइए करते हैं अब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, ठीक है। उनमें किसी में रेडियस और हाइट डायरेक्ट दे रखा है, किसी में डायमीटर और हाइट दे रखा है, किसी में रेडियस और स्लैंट हाइट दे रखा है, ठीक है। जो हमने अब तक एग्जांपल करे हैं बिल्कुल उनके जैसे ही हैं। और जो एक आधा क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ, इसके जैसा है, ठीक है। कर लेना, वो आप बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो मैं 6 क्वेश्चन जो करा रहा हूँ इसको ध्यान से समझ लो। अगर इसको ध्यान से समझ लोगे तो पहले 5 क्वेश्चन में से किसी में कोई दिक्कत तुम्हें आने वाली ही नहीं है। कहता है एक ये राइट सर्कुलर कोन दे रखा है, इसका डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, रेडियस निकाल लिया हमने 28/2 14 सेंटीमीटर। फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और इसका वॉल्यूम गिवन है हमें, वॉल्यूम इज दिस। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू रखी, आर स्क्वायर 14 × 14 एच। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एच फाइंड आउट हो जाएगा। और एच जो पहला इसका क्वेश्चन है वो यही है कि फाइंड एच। ये 3 और 7 ऊपर चले गए, 22 14 × 14 ये नीचे आ गए, तो 7 से काट दो, 2 से इसको काटोगे, ठीक है, 4 9 2 8 ये आ गया। देखो 14 से काट के देखो, मेरे ख्याल से तो ये कट जाएगा 14 से। अगर हम इसको काटेंगे या 2 से ही काटते हुए चलते हैं, 2 से कटा 7, फिर 2 2 जा, फिर 2 4 जा, 6 जा और फिर 4 जा, ठीक है। फिर से 2 से काट के देखो, ये 11 आ गया, 2 1 जा 1 2 और 3 2, ठीक है। अब आप इसको 11 से काट सकते हो, 11 1 जा, फिर 11 1 जा, फिर 11 2 जा, और फिर से 7 से काटोगे तो 17 क्या आएगा, 7 से इसको काटोगे, 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42। तो एच आ गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर। आर पता है, एच पता है, एल निकाल लो। स्लैंट हाइट पूछ रहा है, कैसे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से एल निकल जाएगा। फिर तीसरे क्वेश्चन में कहता है कि इसका सी एस से भी निकालो, तो सी एस से भी निकल जाएगा, कैसे, पाई आर एल। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी, लेकिन मैंने बता क्यों दिया, क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन में इसमें से कुछ चीज़ यूज हो रही है, इसलिए अब पहले 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन तुम इजीली कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये साइड 12, ये 5 और ये 13। कहता है इस राइट एंगल ट्राइंगल को, ये वाली जो 12 वाली साइड है इसको ऐसे ही रखा और इसको, ठीक है, इसको कांस्टेंट रख के इसको ऐसे चारों तरफ घुमा दिया। तो घुमाने से कौन सी शेप बनेगी, अपने माइंड में इमेजिन करो, इसको घुमाने से कोन ही बनेगा। यानी कि ये जो इधर है ये कभी ना कभी इधर भी आएगा, ये जो 13 है, तो ऐसे ही घुमाते जाओगे तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास कोन ही बन गया। तो कहता है अब हमें पता ही है रेडियस हो गई, तो रेडियस हमारे पास, तो क्या लिखोगे, आफ्टर, यहाँ पे लिख देना, मैं बोल के बता रहा हूँ तुम्हें, आफ्टर रिवॉल्विंग अराउंड द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर द सॉलिड फॉर्म्ड इज एज शोन इन फिगर। ये सब चीज़ आप लिख देना। तो आर हो गई 5 सेंटीमीटर, ऐसे यहाँ पर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। कहता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, निकाल लोगे, इजी है, तो कौन बन गया ये, ठीक है। अब इससे जो अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, कहता है इसमें 5 वाली के अराउंड नहीं घुमाना है, तो अब की बार हमको थोड़ी सी ऐसे बना लेंगे, 12 को यहाँ ले लिया, 5 को यहाँ ले लिया, 13। तो कहता है इस बार 5 के अराउंड घुमाना है, तो ऐसे ले आओ भाई, यहाँ पर ये 13 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अब रेडियस हो गई हमारे पास 12 और हाइट हो गई हमारे पास 5, उल्टा हो गया यानी पहले वाले से। तो अब इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो। कहता निकालने के बाद दोनों का रेशियो भी निकालना है, ये क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया। अब देखो 9th समझते हैं हम। 9th में क्या कहता है, एक हीप है। हीप क्या होता है, ढेर। जैसे गेहूं का अगर तुम ढेर लगा दोगे ऐसे, तो वो कोनिकल शेप ले लेता है, ऐसे तुम छोड़ते चले जाओ उसमें कोन जैसा ही वो शेप ले लेता है। और वो जो हीप है उसकी जो डायमीटर दे रखा है 10.5 मीटर, तो यहाँ से रेडियस निकाल दी, 10.5/2, पॉइंट हटाया तो 105/20 बन गया, 10 नीचे आ गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, और हाइट जो है हीप की वो 3 मीटर गिवन है। कहता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हीप, तो निकाल लोगे आप इजीली, ये तो बहुत इजीली क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम ऑफ हीप हमारे पास क्या आ गया भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 105/20
105/20 गुणा 3, 3 से 3 कट गया, इससे काटो 15 आ गया। सोल्व कर लो इस क्वेश्चन को जैसे भी होगा। तो अब इतना तो बहुत आसान था। अब आगे क्या कहता है भाई, जो ये हमारा हीप पड़ा हुआ है ओपन एरिया में है, बारिश बुरिश से बचाने के लिए इसको हमें ढकना भी है, ठीक है। तो इसको ढकने के लिए, ढका कहाँ से जाएगा, ऊपर ऊपर से, फर्श पे तो हम लगाएंगे नहीं। तो ऊपर ऊपर से जब इसको ढकेंगे तो उसको कैनवस कितना चाहिए, ऊपर ऊपर से ढकने का मतलब क्या है, खाली CS से, ठीक है। टू कवर द हीप रिक्वायर्ड कैनवस, क्या हो जाएगा, CS से ऑफ हीप। अब CS से ऑफ हीप क्या होता है, πRL। अब L तो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो L क्यों नहीं है, L² R² प्लस H², इससे निकालेंगे हम 105/20 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सोल्व कर लो इसको, यहाँ से L आ जाएगा, इधर वैल्यू रख दो, जो भी तुम्हारा आएगा उतने मीटर स्क्वायर कैनवस की तुम्हें आवश्यकता है इस हीप को ढकने के लिए। तो देखो कितने आसानी से ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या करना है, इसको अपने आप प्रैक्टिस करनी है, और फिर उसके बाद क्या करना है, हमारी वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।